काबू पाने के लिए पुलिस को गोलीबारी तक चलानी पड़ी, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। और जब 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो मामला बद से बदतर हो गया, मामला हाथ से निकल गया। और उसके बाद देखिए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हमने कहा कि हमारे साथ ये सब बकवास है, हमारे साथ ये नहीं होगा, अब हो रहा है। वो ये नहीं इसलिए समझता कि आपके खिलाफ पहल हो गया, उन्होंने पानी आपका रोक दिया, आपने कहा रोको तो देखो, आपने रोक दिया और कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान से सपोर्ट आई भारत के लिए। अफगानिस्तान अब बस जिद नजर आ रहा है कि जी वो ये डैम बनाने जा रहा है अपने वाटर रिसोर्सेज को देखते हुए। हमने अफगानिस्तान को बहुत हद तक अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हम एट द एंड ऑफ द डे ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। देखिए, आई एम नॉट, प्लीज मत समझिए कि मैं मरना नहीं चाहता, कोई आदमी मरना नहीं चाहता। अफगान जनरल ने कहा है ये पानी हमारा खून है, इसे बहने नहीं देंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब बॉर्डर की सिचुएशन पर ये बात नहीं करते, उसका कोई हल नहीं निकला, तो क्या ये हल निकलेगा यहाँ पर? सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर, इनके घर पर हमला किया गया और भीड़ ने इनके पूरे घर को आग लगा। बड़ी डेवलपमेंट है एक ऐसे वक्त में जब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी आपस में कुर्बतें बढ़ रही हैं। स्टेटमेंट है, बड़ी हॉस्टाइल और एग्रेसिव स्टेटमेंट है। दरियाई कुनड़ और दरियाई काबुल पर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो किसी किस्म का डैम नहीं बना सकती, क्योंकि पाकिस्तान एक डाउन स्ट्रीम कंट्री है और मुल्क है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी किस्म का जो है वो आबी माहिदा नहीं है। पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात का ज़्यादातर इन्हिसार भारत से आने वाले दरियाओं, ख़ुसूसी तौर पे जेहलम, चनाब और रावी पर होता है, या अफगानिस्तान से दरियाए काबुल के पानी के बहाव पर है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान के झंडे से तोड़फोड़ की जा रही थी और जो यहाँ के राज्य के गृह मंत्री थे उनके घर पर तोड़फोड़ की गई, उनकी तस्वीरों को फोड़ दिया गया। मौत के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया, उन्होंने आगजनी शुरू कर दी, सिंध के गृह मंत्री का घर आग के हवाले कर दिया। बढ़ेंगे आगे और हम बताएंगे आपको अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को जो है, जो पाकिस्तान में थे, उनको निकाला गया और उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा गया। उसके लिए जी भारत आगे बढ़ा है और भारत ने उन अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो रेफ्यूजीज थे, उनके लिए जी खाने पीने की चीजें जो हैं वो भेजने का बंदोबस्त किया है। और उनका कहना है कि तकरीबन 5000 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ये सामान दिया जाएगा। अफगानिस्तान पहुंचने वाले अफगानी यानी कि जो अफगानी ही हैं, अफगानिस्तान के ही हैं, पाकिस्तान में रेफ्यूजीज थे, पाकिस्तान में रेफ्यूजीज जो रह रहे थे काफी टाइम से, उनको पाकिस्तान ने निकल जाने का कहा था और कहा यही था कि क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म होती है, हमारे यहाँ ये होता है वो होता है, तो इनको जाने का कहा गया था। तो उनके लिए जी ये सामान जो है वो भारत ने जो है अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया है। और ये जी तकरीबन 5000 फैमिलीज को ये समझे राशन है, खाने पीने की चीजें हैं वो दी जाएंगी। लेकिन पूछना ये था कि अफगानिस्तान के लोग तो बीफ बहुत खाते हैं, अफगानिस्तान के लोग तो वेजिटेबल्स मैंने सुना है नहीं खाते कोई खास, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे, किस तरीके से इनको चीजें पहुंचाई जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली और भी बहुत सी चीजें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। खैर ड्राई फ्रूट तो हमें ख्याल अफगानिस्तान में भी काफी होते होंगे, और क्या चीजें हैं खैर वो लिस्ट हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर मैंने जिससे भी बात की कि जी भारत देखिए अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहा है, जो हमने निकाल दी है उनको खाने पीने की चीजें भेजी जा रही है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के बाद, यानी पाकिस्तान से निकलने के बाद अब अफगानिस्तान के लोग जो वहां पहुंचे हैं उनकी जो दोस्ती है यकीनन अब वो भारत के साथ ज्यादा क्लोज होती जाएगी और पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किल में दिख रहा है। लेकिन बहरहाल सी पैक में जिस तरीके से अफगानिस्तान को लाने की बात की जा रही है उसको देखते हुए तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो है वो अफगानिस्तान को भी इंगेज करना चाहते हैं सी पैक के लिए। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान इस तरफ आता है या नहीं आता है, लेकिन खैर वो तो चाइना के ऊपर होगा कि चाइना किसी तरीके से इनसे बात करता है। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि भारत ने जो है वो इन रेफ्यूजीज को जो कि वापस अपनी कंट्री पहुंचे हैं उनके लिए मदद करने के लिए खाने पीने का सामान उनको भेजा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें दोबारा तो दोनों तरफ से ही डेलीगेशंस जो है वो यूरोप और अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं और इसी मंथ में कुछ ही दिनों में जो है यहाँ से रवानगी होगी और वहां जाके बताया जाएगा कि जी भारत ने हमारे पर अटैक किया तो हमने क्या किया और भारत ने हम पे अटैक क्यों किया और क्या क्या बातें
पाकिस्तान अपनी तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये अमेरिका और यूरोप और कई जगह पर देने की तैयारी में है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये देख लीजिए, आपको फोटोज भी मैंने आपसे कहा था कि मैं दिखाऊंगी आपको, जैसे ही नाम फाइनल हो जाएंगे। जाहिर है कि ये अपने पैसे से तो जाएंगे नहीं, सरकारी खर्चे पे जाएंगे और मेरे जैसे आम सिटीजन जो सुबह से रात तक काम करते हैं, वर्किंग क्लास जो है, उसके टैक्स के पैसे से ये घूम फिर कर वापस आएंगे। लेकिन ये अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ साथ भारत की तरफ से भी एक डेलीगेशन जाएगा जो यकीनन ये बताएगा कि भारत ने अटैक क्यों किया और उसके बाद किसको क्या मिला। कहा यह भी जा रहा है कि जी इजराइल में जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर हैं उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो हाफिज सईद को भारत के हवाले कर दे, उससे बहुत से इश्यूज जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ और आज से नहीं हमेशा से करती हूँ कि हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देना चाहिए। और हाफिज सईद को जैसे ही भारत के हवाले पाकिस्तान कर देगा, सारे इश्यूज तो खत्म नहीं होंगे लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वो खत्म किए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस तरफ कब सोचता है, इसलिए कि वैसे तो अब हम उस स्टेज पर आ गए कि जहां से मेरा ख्याल है कि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम हाफिज सईद और इस तरह के लोगों को जो है या तो पाकिस्तान में ही इनके ऊपर सख्त सजाएं हो या फिर इनको 2-4 को उठाकर और भारत के हवाले किया जाए। तो मेरा ख्याल है हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देना चाहिए और वैसे भी इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमारे लिए बेहतर रास्ता होगा और पाकिस्तान शायद थोड़ा बहुत प्रोग्रेस भी कर सके अगर हम ये टेररिज्म को पाकिस्तान से ही सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करें। और इसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर हम बात करें IMF की और पाकिस्तान को $7 बिलियन जो मिलने वाले, जाहिर है मिल रहे हैं थोड़े थोड़े करके, लेकिन इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, एक साथ तो वो देते नहीं कि उनको लगता है ऐसा ना हो कि $7 बिलियन देकर हम एकदम से बेहोश हो जाएं। तो जी बात अब ये कि $7 बिलियन तो के लिए तो किस्तें चल रही हैं, यानी एक के बाद एक इंस्टॉलमेंट्स हमारी आती हैं और वो किसी ना किसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नई कंडीशंस भी जो है वो भी लगाई जा रही हैं अमेरिका की तरफ से या IMF की तरफ से। अब उसमें से एक ये कि जी जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कि जो एसेट्स हैं, चाहे वो सिविलियंस के हों चाहे वो आर्मी के हों, वो डिक्लेयर किए जाएं। जी हाँ, वो IMF को उसकी लिस्ट चाहिए। IMF कह रहा है कि जी आप हमें बताइए कि आखिर आप लोगों के एसेट्स जो हैं वो आपकी फौज के लोग जो हैं वो भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करें और साथ साथ सिविलियन की जो मिलिट्री हार्डवेयर है दैट इज नॉट वॉर टेस्टेड। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इंडिया के पास 4 ऑप्शंस थे। मैंने बताया था कि इंडिया कुड हैव सर्जिकल स्ट्राइक करते बालाकोट की तरह एक छोटी मोटी, और फिर उसके बाद मिनी वॉर जो अभी हुई है वो थर्ड ऑप्शन वाज अ बिगर वॉर, कि वो करते ही रहते, रुकते नहीं, जंग करके सोल्जर्स को इंडियन आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके वुड हैव इन्वेडेड पाकिस्तान, वो भी नहीं हुआ। और चौथा कि कुछ ना करे, बस वो 2 मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आके गोली मार के भाग जाए। दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, कोवर्ट ऑपरेशंस के तौर पर। लेकिन जो छोटा वॉर के बारे में मैं ये कहा था कि छोटा वॉर इज लाइक अ T20 मैच। कोई बंदा क्रॉस बैटर 3-4 छक्के लग गए, एजेस चले गए, तो आपका मैच हार जा सकते हैं। सो ए वेरी गुड टीम कैन लूज टू ए वेरी बैड टीम, बट टेस्ट मैच में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक तो सेकंड इनिंग्स होती है। अगर आप फर्स्ट इनिंग्स में फेल भी हो गए तो आपको सेकंड इनिंग्स मिलती है, यू नीड स्ट्रैटेजी, यू नीड प्लानिंग वगैरह। So the long war is like the test match and the short war is like the T20. Basically पाकिस्तान का इस जंग में बहुत, अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए, बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है 4 दिन में, बाकी जूते पड़े ना। तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया, फिर जो थर्ड राउंड में इंडिया ने एयरपोर्ट्स को मारा उसको भी आप ब्लॉक नहीं कर सकते। आपके जितने भी अटैक्स हुए ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे इंडिया ने ब्लॉक कर लिए। सो पाकिस्तान डिडंट डू वेल इन दिस बैटल। जो पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया, वो 1 घंटे का वक्त है जिसमें जो एयर बैटल हुई, जिसमें कहते हैं कि 2 इंडियन फाइटर्स were beaten by. It is only in that period that Pakistan has really outperformed India या performed very well, आप कह सकते हैं। बाकी क्या, आई थिंक इट शुड बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट वरी, चाइनीज टेक्नोलॉजी हो या किसी भी, आप अपने एयरपोर्ट्स नहीं प्रोटेक्ट कर सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।